नारे तकबीर से कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना असद रज़ा खान साहिब क़िला, ऑल इंडिया जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, मुसलमानान आलम। कीजिए रहमत, कीजिए रहमत। आइए हजरत, आइए हजरत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात पैगाम आप तक उलमा इकराम ने पहुंचा दिया, बता दिया। अब ये नई नई बात की शुरू करी, जब नाकामी हुई हर तरफ, दाल बहुत महंगी हो गई, 15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में नहीं आए, अच्छे दिन हवा हुए, लोग ख्वाब ही देखते रहे कब अच्छे दिन आएंगे, मित्रों मित्रों करते रहे, ऐसी मित्रता करी कि लोगों की जेबों पे डाका डाल दिया। अब जब देखा कि कहीं से कुछ काम नहीं बन रहा, तब आपके दरवाजे पर भीख मांगने आए। इनका और इनकी जो तंजीमें हैं, उनका पेट ही आपका नाम लेके भरता है, रोटियां इसी नाम पे सिकती है। तो 3 तलाक के मामले पर उन्होंने मुदाखलत करी और लेके आए कि 3 तलाक, और ये भी चलाया कि 3 तलाक का जिक्र कुरान में नहीं है। अभी बताया मौलाना साहब ने कि 3 तलाक का जिक्र कुरान शरीफ में है, और कुरान में या उसके अहकाम में बदलाव मुसलमान किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेगा। बेशक बेशक। और हम यहां कोई डिमांड लेकर नहीं आए हैं, बल्कि जो आईन हिंदुस्तान ने हमारे कानून के तहफ़्फ़ुज़ का जो वादा किया है, उस हक की हम बात कर रहे हैं। फिर उसका दफा 44 का आईन की ये कहते हैं कि उसमें स्टेट जो है यूनिफॉर्म को वुसअत देगा, उसके निफाज की कोशिश करेगा, कहीं ये नहीं है कि इसको लागू करेगा। 90% सीपीसी और जितने कानून हैं वो सबके ऊपर बराबर लागू है, लेकिन जो लोगों के अपने जीने मरने के कानून हैं वो सबके अपने अपने अलग अलग हैं। हर धर्म वाले सबका अपना अपना एक कानून है। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ है तो हिंदू एक्ट भी है, दूसरों के कानून भी हैं, पारसियों का तहफ़्फ़ुज़ भी है, ईसाइयों का तहफ़्फ़ुज़ भी है जो संविधान ने हमें दिया है। और उसमें यह है कि यूनिफॉर्म हो तो समान कानून समान समान लोगों के लिए जो इक्वल है, बराबर हैं। तो जो अनइक्वल है, क्या दलितों के अधिकार को इसके जो उनका तुमने दिया गया है संविधान के जरिए, तो क्या तुम उसको हटाओगे? ये हरगिज नहीं करोगे तुम। और जेंडर जस्टिस के नाम पर के इक्वलिटी, अभी एक बच्ची ने, हम उस पर एतराज नहीं करते, तुम्हारा मामला है 64 दिन का व्रत रखवाया, धर्म के नाम पर रखवाया कि नहीं रखवाया, उसने अपनी जान दे दी, तो बच्चों के कोई हुकूक है कि नहीं है? तो कैसे तुमने धर्म के नाम पर उसको रवा रखा? और ऐसे बहुत सारे रिचुअल हैं और बहुत सारी बातें हैं। इस्लाम तो वो मजहब है कि उसने सबके हुकूक को और औरतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। 1400 साल पहले जायदाद में हिस्सा किसने दिया? तुम्हारे यहां तो हिस्सा था ही नहीं, आज तक नहीं। 1955 में तुमने जब जमींदारी कानून लेके आए, लैंड रिफॉर्म का बिल लेके आए, उसके बावजूद भी तुमने जेंडर जस्टिस नहीं किया। 2005 में अमेंडमेंट किया, लेकिन आज भी
ان کو حقوق نہیں ملتے. تو ہمارے طرف مت آؤ. ہماری دل میں جو باتیں ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جو دل میں باتیں ہیں اگر دل دکھاؤ گے تو زبان کڑوی ہے, اس سے پھر وہی باتیں نکلیں گی, پھر کہو گے کہ پھر بھڑکاؤ بات کرتے ہیں, بھڑکاؤ بات کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو استقامت دین پر عطا فرمائے. آمین آمین. اور ہم کیا حفاظت کرنے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالی اپنے قانون کی حفاظت کرنے والا ہے. بے شک آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جو مانتے ہیں ایک دم زبان پہ آیا طلاق طلاق کا لفظ وہ فوراً دے دیتے ہیں, تو جو طریقہ شرع نے بتایا ہے اس طریقے پر عمل کریں. اسی وجہ سے ان کو یہ موقع ملا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے لیا اور فوراً طلاق کے لفظ لے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ طلاق اگر دے دیں گے ایک بار میں تو طلاق نہیں ہوگی. بلا تشبیہ و تمثیل ہم گئے اور ہم نے جا کے مجسٹریٹ صاحب سے لائسنس لیا, ہمیں ملا ریوالور کا لائسنس, اور ہم نے ان سے ہمیں چلانے کا ادھیکار نہیں, دکھانا نہیں. اگر تمہاری جان پر بن ہی آئے تو پہلے دکھانا, ہوائی فائر کرنا, اگر نہ ہو تو نیچے چلانا ٹانگ کے نیچے. لیکن اگر کسی نے سیدھے 3 کے 3 چلا دیے تو بولو قتل ہوگا کہ نہیں ہوگا. بے شک بالکل سیدھی سی بات یہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک اہل سنت پر قائم اور دائم رکھے. آمین. اور استقامت عطا فرمائے. آمین. اور سو رہے ہیں تو جاگ جائیے, محرم کا مہینہ ہے. جی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. محرم کا مہینہ ہے. سر اٹھایا تھا اس وقت بھی, تو اس وقت آج آپ مناتے ہیں محرم اور امام حسین کی یاد مناتے ہیں. آج آپ یہ عہد کر لیجئے کہ آج اس مبارک مہینے میں جو ہمارے قانون کے خلاف سر اٹھایا ہے اس سر کو ہم چھوڑیں گے نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت علامہ اسد اللہ خان صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ.